इस वक्त देश में त्योहारी सीजन जारी है, साथ ही शादियों का मौका भी आने को है। यही वजह है कि कई लोग अपने दफ्तरों से छुट्टियां लेकर घर पहुंच रहे हैं, तो वहीं जिनकी छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, वो वापस से काम पर लौटने की कवायद में जुट चुके हैं। पर इस वक्त इन दिनों जो हादसों की खबरें आ रही है, खासकर एसी बसेस में, वो कहीं ना कहीं घर से बाहर निकलने वाले हर एक व्यक्ति को झकझोर रही है। आज जब मुझे भी सफर करना है तो कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द ट्रेन का टिकट ही बुक करूँ, क्योंकि जब एसी बसेस की एक्सीडेंट की खबरें सामने आती है तो वाकई में दिल सहम उठता है। दिल एक बार सोचने लगता है कि क्या मैं अपनी मंजिल तक पहुँच पाऊंगी। और ये शायद ख्याल सिर्फ मेरा नहीं, हर एक को आम आदमी का होगा जो सफ़र कर रहा है कि कहीं इस सफ़र में वो सफ़र ना करे। घर वाले चिंता में रहते हैं, कई तो ऐसे माँ बाप तक हैं जो बच्चों को कहते हैं, बेटा तू एक दिन लेट आ जाना, बेटी तू एक दिन लेट आ जाना, पर कोशिश करना कि ट्रेन से ही जाए, बस से मत जाना। और ऐसा नहीं है, ये हादसे सिर्फ राजस्थान में हो रहे हैं, पश्चिमी राजस्थान में हो रहे हैं, बल्कि देश के कोने कोने से एक के बाद एक ऐसी कई खबरें सामने आई जिसमें कई लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई। आपको जानकारी दे दे कि किसी इंसान को अगर पूछा जाए कि कौन सी मौत सबसे दर्ददायी होती है तो वो होती है जिंदा जलना, क्योंकि इस दौरान आपके मस्तिष्क में ऐसी तीव्र तरंगें उत्पन्न होती है जो वाकई में इतना दर्द जो आदमी सहन करता है उसकी परिभाषा को प्रमाणित करती है। और यही वजह है कि सबसे दुखदाई और सबसे दर्द भरी अगर कोई मौत है तो वो है जिंदा जलना। आप खुद सोचिए ना, आप अगर हल्का सा जल जाते हैं तो हफ्ते भर उस जलन को नहीं भूल पाते, और कोई कोई इंसान तो पूरी जिंदगी भर उन हादसों का जो शिकार हुए हैं वो उस दर्द को लेकर के जीते हैं। कई अपाहिज हो जाते हैं झुलसने के बाद, तो कई ऐसे परिवार हैं जो पूरे के पूरे बिखर जाते हैं। आज ये बात मैं क्यों कर रही हूँ ज़रा आप वो भी समझिएगा, क्योंकि एक के बाद एक इन हादसों के थमने का नाम नहीं है। और आज फिर लखनऊ में एक ऐसी ही एसी बस जो हादसे का शिकार हुई है, और हादसे का शिकार होने के साथ ही पूरी बस आग के गोले में तब्दील हो गई। पर आज ये गनीमत रही कि इस हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई। और सबसे बड़ी जो बात सामने आई है कि इस बस में 70 यात्री सवार थे, सभी फिलहाल सुरक्षित हैं और 2 किलोमीटर दूर तक धुएं का गुब्बार नजर आया एक्सीडेंट के बाद। तो वहीं यात्रियों आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, हालांकि आग जो अभी अपडेट है वो बुझ चुकी होगी। करीब 1 घंटे बाद मौके पर दमकल की टीम पहुंची। उसके बाद हादसा रविवार जो सुबह करीब 4:30 बजे काकोरी थाना इलाके में एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा के पास हुआ। बस दिल्ली से गोंडा जा रही थी, छठ के चलते काफ़ी भीड़ थी। पुलिस आग के कारणों की फिलहाल जांच कर रही है। पिछले दिनों आपको याद होगा जोधपुर जैसलमेर हाईवे पर जो हादसा हुआ था उसमें परिवार के परिवार तबाह हो गए थे, 20 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। उसके बाद हैदराबाद वाली एक बस की खबर सामने आती है, वहाँ पर भी एक बड़ा एक्सीडेंट होता है। और उसके बाद आज उत्तर प्रदेश। तो लगातार ये हादसे और इसकी वजह से डर जो आम लोगों में व्याप्त है, कोशिश की जा रही है कमियों और खामियों का पता लगाया जाए। जो प्रमुख वजह सामने आई है वो यही कि एसी बसेस में जो वायरिंग होती है और साथ ही जो वहाँ पे गैसेस होती है उसकी वजह से वो पूरी बस एक गैस का गोला बन जाती है, गेट्स फ्रीज हो जाते हैं, और जो आपातकाल गेट होते हैं वो भी समय पर नहीं खुल पाते। क्योंकि आप देखते होंगे कई बार जब एसी बसेस में ट्रैवल करते हैं तो आपातकाल वाले जो गेट होते हैं, इमरजेंसी एग्जिट होते हैं, वहाँ पर भी स्लीपर्स बना दिए जाते हैं। तो यही वजह है कि जो लोग हैं वो अंदर फंस जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते, और बस कुछ ही क्षणों में शॉर्ट सर्किट और गैस का गोला बनने की वजह से तुरंत ही आग के गोले में तब्दील हो जाती है। पर ज़रूरी है इन हादसों पर अंकुश लगे। जो जितने भी प्राइवेट बस संचालक हैं उनकी तरफ से भी तमाम कोशिशें की जाएं ताकि लोग सुरक्षित माहौल में सफ़र कर पाएं, और आम लोग भी खास तौर पर ख्याल रखें कि अगर आपको कुछ भी अनहोनी जैसा लगता है या आपको लगता है कि बस में जितनी यात्री सवार होने चाहिए उससे ज़्यादा है तो उसकी शिकायत ज़रूर करें।